सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कारगिल। अभी हम लोग जा रहे हैं हुंदुरमान यानी LOC, जहाँ से पाकिस्तान दिखेगा, मतलब LOC हुंदुरमान जो गांव है उधर पड़ता है। तो इसके बाद आज हम जाएंगे श्रीनगर, जो कि यहाँ से 204 किलोमीटर दिखा रहा था। तो पहले देख के आते। अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग आराम से निकले आज। और ये हमारी दिल्ली टू लद्दाख राइड का एपिसोड नंबर 9 और डे 13 चल रहा था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं चेक किया तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम पे रोड काफ़ी नेरो है, वो खतरनाक भी हो रखा है पूरा रोड, ये छोटे छोटे कंकर से ना। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो ग्रीन वो पोर्शन है वो पाकिस्तान में पड़ जाता है, वहाँ ये वाला नहीं, वो सेकंड वाला है। और इधर कुछ कुछ जो है ऊपर टॉप में जो है वो बंकर्स लग रहा है इंडियन आर्मी का, वो सबसे टॉप में भी दिख रहा है। बाकी मैप में तो जैसे हमारा लोकेशन यहाँ पे है और पाकिस्तान ये रहा। और ये जो सुरू रिवर जो है, सुरू रिवर क्या है ये? हाँ, सुरू रिवर चले जाते हैं पाकिस्तान में। ये जो सामने नदी दिख रहा है ना, यहाँ नीचे ये पानी, ये जो दरिया के से थोड़ा सा बंजर जमीन जैसे देख रहे हो प्लेन था, वो भी अपना इंडिया का है। और जो हरी हरी घास दिख रही है वो पाकिस्तान का है। ये जो सामने ये वाले नदी से पार दो, वो दूर वाले पाकिस्तान के है ना। ये तो अपना ये जो ना, ये तो अपना गाड़ी आ रहा है ना इंडिया का। अच्छा, सीधा उधर का अपना बॉर्डर से रोड बना रहा है, सिविलियन नहीं जाता, सिविलियन जाने को अलाउ नहीं है। और हुंदुरमान विलेज कहाँ पर है? ये छोटा सा ही गाँव है, छोटा सा गाँव है। मतलब ये पाकिस्तान के अंदर चला गया था पहले। टाइगर तो उधर द्रास में है ना, वाल में मेरे। अच्छा, वो तो अपना रास्ते में रास्ते में कहाँ से आया है? अभी हम आ रहे इधर ले से आ रहे हैं। मतलब जो लड़ाई हुआ था इधर हुआ था क्या? इस साइड में, इस साइड में तो नहीं हुआ ना। चला गया था गाँव छोड़ के, सब पब्लिक पूरा चला गया। और ये जो नीचे जो रोड जा रही है ये तो वही है ना, पहले इस करदू तक ये रोड जाता था पहले। लद्दाख के ना डिस्ट्रिक्ट का मतलब आधा हिस्सा इस करगिल के कम से कम डिस्ट्रिक्ट, 1-2 डिस्ट्रिक्ट उधर है। हेलीपैड भी बना हुआ है ना यहाँ पे। ये आप लद्दाख में आता है ना, मतलब वहाँ से बस पाकिस्तान का थोड़ा सा ये पोर्शन, गांव पोर्शन वो दिखता है, तो लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। लाइक जैसे इफ़ यू गो टू तुर्तुक, सो तुर्तुक से लाइक यू नो यू कैन सी द विलेज ऑफ पाकिस्तान। लाइक ऐसे ही इधर भी यहाँ से पाकिस्तान के कुछ कुछ जो पहाड़ों में जो गांव बसे हैं वो दिखता है। सो इफ़ यू कम टू कारगिल you can take a visit here. So yeah, now we are going back to Kargil to Srinagar. पानी का बहाव देखो, एकदम पागल ही है पूरा। ये तो हमने जो खाया था थोड़ा सा येलो येलो था ना, तो रेडिश है ये तो। कितने रुपए? 250? अरे हमने तो उधर ही खा के आ गए यार। और ये कैसे दे रहे हो? कौन सा ये होगा सर? पैकेट में 440, 440 440। राइट। इसको क्या बोलते हैं वैसे? खुरबानी। खुरबानी? खुबानी। तो अभी हम लोग यहाँ पे द्रास पहुँच चुके थे और यहाँ पे मेरे बाइक के साथ कुछ फोटो सेशन हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए? बॉम्बे से। हम लोग तो आए थे एक्चुअली अमरनाथ यात्रा के लिए परसों। हाँ, कल वो ग्लेशियर फट गया ना, तो हाँ, 10 हाँ, दिन के लिए बंद हो गया यात्रा। तो अभी एक कल का चांस है हमारा। अच्छा अगर कल तक चालू नहीं हो तो फिर हम परसों हमारी टिकट है अच्छा अच्छा 13 की, फिर कल हम लोग श्रीनगर चले जाएंगे। अभी हम बालताल में थे। अच्छा, अभी बालताल में। ये क्या है ये?
कैमरा है GoPro। अच्छा कैमरा खा के आया मैं, बहुत खाया। कुमानी हाँ, खाया हमने बहुत, रास्ते में उधर पेट्रोल पंप में वैसे ही लगे हुए थे। हाँ, हम लोग ले से आए। कहाँ तक जाएगी दोस्त? अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, इसमें? हाँ, बाइक में। कितने लोग हैं? हम लोग ये 3 बाइक है। भाई झारखंड से है, वो यूपी से है। मैं वैसे आसाम से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली अहोम से है। आसाम से। अहोम अहोम, हाँ। हाँ, हेमंत कुमार विश्व शर्मा है ना, धमाल मचा के रखा है भाई उसने तो। ये अभी हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल पे आए हैं। तो ये वॉर मेमोरियल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1991 में वॉर हुआ था, उनमें जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। और यहाँ पे मेमोरी में लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जो भी शहीद हुए हैं। वैसे ये जगह बहुत ही खूबसूरत वैली में बना हुआ है। इधर पहाड़ है पूरा, और अपना इंडियन फ्लैग। जो ये गन्स जो बने हुए हैं ना, देखना थोड़ा क्लोजअप से देखना इसमें क्या ऐसा बने हुए हैं। मतलब ये जो चीज़ है, ये जाली बनाया गया है, इसके अंदर पत्थर डाल के इसको बनाया गया है। और सामने जो सोल्जर बने हुए वो भी सेम इसी तरह से बने हुए हैं। और यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी, मतलब उनको सोल्जर्स को पकड़ के लेके आए थे, तो उसका बंकर्स यहाँ पे बना के रखा गया है। तो इससे ये दिखता है, मतलब इंडिया में एनिमी होने से भी मतलब उनको काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्चर एनिमी शेल्टर फ्रॉम द टाइगर हिल। तो ऑल राइट, तो ये तो था कारगिल वॉर मेमोरियल। तो द्रास सेक्टर है जहाँ पे कारगिल जब वॉर हुआ था 1999 में, बहुत मतलब भयंकर जो हुआ था वो द्रास में ही हुआ था। वैसे काफ़ी सही है, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको अच्छा फील होगा, गूज़बम्स सा फील होगा। जोजिला तो अभी बता रहा है 18 किलोमीटर है, और सोनमार्ग 35 किलोमीटर है, और दिल्ली 1006 और जम्मू 420, श्रीनगर 121 किलोमीटर है। ऐसे बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। थोड़ा ठंड पड़ना शुरू हो गया क्योंकि अभी जोजिला टॉप पहुंचने वाला है ना। भाई यहाँ पे तो कैंपिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है। मतलब कैंपिंग करना है तो कैंपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। कुछ टाइम बाद जोजिला टॉप है ना बंद कर देंगे, मैं भी शायद यहाँ से जाएगा नीचे टनल से, जैसे वो है ना अटल टनल बनाया ना, ऐसा ही कुछ बना रहा है इधर। अभी बहुत देर बाद इस टाइप के वाटर क्रॉसिंग देखा है। हाईवे में ये पानी बह रहा है ग्लेशियर से, पूरा ग्लेशियर से ये पानी आ रहा है। एक फ़ोटो खींचना बनता है। बहुत ही खूबसूरत है, और रोड थोड़ा सा ख़राब होने वाला है, आगे से धूल मिट्टी होने वाला है। मुझे जितना रोड अच्छा होना था वो तो मिल चुका है। जब जोजिला तक शायद रोड ख़राब होने वाला है, जोजिला टॉप तक। वैसे नाम जोजिला क्यों है उस पार्क का? जोजिला पार्क का नाम ही जोजिला है क्या? गोजिला की तरह दिखता है क्या पहाड़? किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, उस पहाड़ का जोजिला नाम रखने का क्या इसमें हिस्ट्री है, बैकग्राउंड क्या है। लोग गाड़ियाँ धो रहे हैं। पूरा रास्ता ही ब्लॉक करते हुए आ रहे क्या? वेरी गुड वाटर मैन, पानी तो कितना साफ बह रहा है देखो। अगर मैं अकेला होता मैं डेफिनेटली नीचे जाता और नहाता।
जोजिला वॉर मेमोरियल। क्या कुछ खाना है क्या इधर? मेरे को तो पानी देख नहाने का मन कर रहा है वैसे। नहाने का तबीयत खराब हो जाएगी तुरंत। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे जोजिला पास पहुँच चुके थे और यहाँ पे शायद रोड में कुछ काम चल रहा था, बंद किया हुआ था, बट बाइक जाने के लिए जगह था तो हम लोग साइड से आ गए थे बाइक से फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और जोजिला पास से 11,649 फीट पे है ये, और यहीं पे फाइनली हम लोग का लद्दाख रीजन ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग कश्मीर में एंटर करने वाले थे। धुआं धुआं मस्त लग रहा है भाई, देखो पहाड़, सामने बर्फ भी है। कितना व्यू है, पहाड़ तो देखो। ओ भाई साहब पहाड़ तो देखो। क्या व्यू है, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। और यहाँ देखो कितनी गहरी खाई है, पूरा वैली ऐसे है। वो हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। खतरनाक पास, जब ऊपर चढ़ेंगे तो उनको और भी ज़्यादा डर लगेगा। नीचे इतने सारे टेंट लगे हुए हैं, अमरनाथ वाले जो है क्या, यात्रा वाले। ये देखो वो सामने जा रहा है हेलीकॉप्टर ऊपर, अमरनाथ जाते हैं ना लोग ऊपर पहाड़ चढ़ते हुए। तो ये अभी हम लोग बालताल में पहुँचे थे और यहाँ से अमरनाथ यात्रा मतलब स्टार्ट की जाती है। बेस कैम्प है ये बालताल। देखो नीचे इतने सारे टेंट और तंबू दिख रहा है ना, ये सारे मतलब एक तरह से शेल्टर है। यहाँ पे लोग रुकते हैं आके और यहीं से मतलब ट्रैक स्टार्ट होता है। सोनमार्ग आएगा, सोनमार्ग भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है सोनमार्ग। मैन मानना पड़ेगा, मतलब ये सोनमार्ग बहुत ही खूबसूरत है। पीछे देखो पहाड़ में से धुआं निकल रहा है, बर्फ में से मतलब ऐसे धुआं निकल रहा है। वाह, सोनमार्ग पूरा हरियाली है, हरियाली देखो ना क्या व्यू है। इधर से व्यू देखो, और इधर वैसे टेंट लगाने के लिए भी बहुत सारी जगह है। इधर पीछे आगे देख रहे हैं ना, इधर टेंट लगाने के लिए बहुत जगह है। मतलब इधर सोनमार्ग में तो कहीं रहने का मन कर रहा है इधर। लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है अभी यहाँ पे। वेलकम टू श्रीनगर। जम्मू कैपिटल में जाना है हम लोग को। जम्मू कैपिटल तो थोड़ा दूर है, यहाँ थोड़ा मौसम ठीक है, आउटर में आ गए ना। वैसे तो हमें जम्मू वाले जाने रास्ते में तो रोक दिया पुलिस वाले ने कि अभी तो मतलब 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक बंद रहता है, ऐसा बोल रहा है, तो अभी अलाउ नहीं करा। तो अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यही हम लोग श्रीनगर में ही है। हम लोग फिर भी मतलब जम्मू की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे रोड से। जाने तो नहीं दिया इधर भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनको ऑर्डर तो मिला ही हुआ है कि इतने बजे के बाद मतलब श्रीनगर से कोई बाहर नहीं जाएगा इधर से। तो चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, कहीं नहीं जा सकते आप। ऑलराइट, तो हम लोग श्रीनगर में द फेमस डल लेक में पहुंच चुके हैं, कश्मीर में। पीछे देख पा रहे होंगे काफ़ी सजा के रखा हुआ है ये भाई, कुल्फी बेच रहा है। वेलकम टू घुमक्कर दुनिया, दोबारा बोलो। हेलो गाइस, वेलकम टू घुमक्कर दुनिया। और आप देखो कहाँ हो, ये है डल लेक। क्या है? डल लेक। और भाई मज़ा है ना यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आया। और आप सामने देखिए ये शिकारा है और सामने ना ये डल लेक के होटल बने हुए हैं। ऑटो वाले भैया ने बताया था हमें कि इधर
22 घाट्स है और ये तो सामने चल रहा है शिकारा। अभी घाट नंबर 4 है। काफ़ी भीड़ है लेकिन इधर अभी आ गया है शिकारा, मतलब टेरिटरी जहाँ पे शिकारा की राइड होती है। बोट है, बोट। तो यहाँ पे शिकारा, यहाँ से राइड होता है। शिकारा इन द सेंस कि वही बोट राइड हो गया पूरा। बोट के नाम चेक करो, बोइंग डीलक्स, और क्या है, न्यू शकीला डीलक्स। भाई साहब डबल डेकर बस है जहाँ पे ऊपर लोगों को छत पे, मतलब बस के टॉप फ्लोर पर बिठा के घूम रहे हैं, जैसे वो फॉरेन कंट्रीज में वगैरह में होता है, लंदन वगैरह में। उस टाइम में तो बड़ा ही मतलब क्राउडेड, ज़्यादा बहुत भीड़ हो रहा था। तो ये लेक के साइड अभी यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, मतलब शिकारा वगैरह होंगे। शिकारा का भी राइड थोड़ा सा वहाँ तक पीछे तक ही था, यहाँ पे खाली हो गया। आगे थोड़ा सा शिकारा जहाँ से राइड ले सकते हैं। होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे, और खाने पीने के लिए थोड़ा सा मेन उधर जाएंगे तो आपको सही मिल जाएंगे। मनोरंजन रिंग स्टॉल, यहाँ पे आज कुछ एग्जीबिशन कम और सेल लगा हुआ है श्रीनगर में। झूला वूला लगा हुआ है। हैंड पेंटिंग के सारा हैंड पेंटिंग का बॉक्स, इसमें ज्वेलरी रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं। झूला है भाई यहाँ पे, झूला झूलने के लिए। तो अपना यहाँ पे भोजन करके एक साइड में बैठे हुए हम लोग। ये दिल्ली रसोई में खाना खाया था। एक्चुअली हम इधर खाना खाना चाह रहे थे, ये दिल्ली चिकन पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे बहुत देर में मिल रहा था खाना ही, तो इधर ही खा लिया वेज। और हमने कुछ अभी चिकन फ्राइड के लिए बोला था, अभी इसको भाई लेने के लिए वेट कर रहा है। गौरव भाई वेट कर रहा है और अंकित भाई तो इतना अपने इधर बैठे हुए हैं साथ में। तो टाइम 11, 11:15 ऐसे हो रहा है। सो गुड नाइट फ्रॉम श्रीनगर दाल लेक से। गुड नाइट। भाई साहब अभी खोते खोते बच गया, फाइनली कहीं और ही पहुंच गए थे। ऑटो वाले का अगर नंबर नहीं लेता ना तो दिक्कत हो जाता। इधर तो देखो भाई साहब, खोने के बाद कैसा लगा? हाय लगा ना कि आज हम लोग गए। मुझे खोने के बाद ऐसा वाला फील नहीं आया। वो जो एम्बुलेंस भाई के पास रुकी ना, तब वो अलग ही फील था।